चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना क्या है ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मेरे तो ज़ारा साहिबा, आप अपने पसंदीदा डिश का लुत्फ उठाइए और इसके साथ साथ आप लस्सी नोश फरमाते थे ना, तो बस ठीक है, हम आपकी खिदमत में आपके पसंदीदा लस्सी को भी पेश करेंगे 2 सेकंड में। खाते रहो, हम देख रहे हैं। इश्क जानिया इश्क जानिया ऐसे क्या देख रहे हैं मुल्ला जी? हमें पता है कि आपको सफेद रंग पसंद है। आपने पिछली बार हमारी वजह से सफेद बेडशीट, सफेद पर्दे ये सब नहीं लगाया था ना, तो हमने सोचा कि हम आपके लिए सफेद बेडशीट बिछाएं, पर्दे लगाएं। तो जनाब अपनी पसंद का लुत्फ उठाइए। तो आपने अपनी पसंद बदल ली? हम इस सफेद रंग को पसंद करने की आदत डालने की कोशिश करेंगे। जो उन्हें परेशान कर रही है। लीजिए, लिखिए कुछ। कोई बात नहीं, एक बार फिर कोशिश करते हैं। लीजिए, कोशिश कीजिए। आज अब्बू ने कलम उठाकर हमें उम्मीद तो दी, लेकिन इस घर में हमारी खुशियां तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक अब्बू के दिल में कौन सी हलचल मची है हम समझ ना लें। धमकी दे रही हैं आप हमें? हाँ, अगर इसे तुम धमकी समझना चाहती हो तो यही सही। जिस माँ ने हम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया ना, उस माँ की कसम खा के कहते हैं आज के बाद अगर तुम अब्बू के इर्द गिर्द भी हमें दिखाई दी ना रुखसार, तो तुम्हें जहन्नुम पहुंचा देंगे हम। और ये मत भूलना कि हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं। याद रखना हमारी बात को। तुम जैसे दोस्तों ने हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, शुक्रिया। अरे ज़ारा, शुक्रिया मत कहो। अरे हम दोस्त हैं तुम दोनों के, ये हमारा फर्ज था।
हाँ, अगर शुक्रिया कहना ही है तो शरिया बोर्ड के उन मेंबर्स का कहो जो हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। बेशक। वो लोग भी आए हैं क्या? अरे आए हैं, काई साहब को घेर के खड़े हैं हॉल में। वो तो कबीर का ख्याल था, वरना तो गाजा बाजा लेकर आते आज। चले? चलो। इस पेशकश को मान लेने का मतलब है कि शरिया बोर्ड में हमारे और कबीर के बीच में फिर से मुद्दों पर बहस होगी, नजरिए का टकराव होगा। बेटा ज़ारा, बेहतर यही होगा कि आप इस पेशकश को मंजूर कर लें और दोबारा शरिया बोर्ड के मार्फत ख्वातीनों के लिए काम करें। कबीर मियाँ, अब आप ज़ारा के शौहर हैं। ज़ारा के हर फैसले में आपकी रजामंदी मायने रखती है। आपका क्या कहना है? कि एक मेंबर बनो। हम सोच रहे थे कि तुम्हारे होने से ना हर मसले पर ज्यादा गौर फिक्र होगी, और हम ये भी जानते कि बहस मुबाहिसा भी ज्यादा होगी, और जैसे हीरा तराश कर निखरता है वैसे ही मुश्किल मसलों का हल तमाम नजरियों को मद्देनजर रखते हुए निकलता है। तो ज़ारा साहिबा, शरिया बोर्ड में आपका खैर मकदम। शहर काजी साहब, शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। क्या किया? हम बाहर देख रहे थे। आप कुछ अभी किया था ना आपने? क्या किया वो? तो फिर देख नहीं पाए, फिर से करो। एक काम करो, करीब आके बैठो, फिर करो, हम अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, मत आओ, हम बात करेंगे। कबीर, इंशाअल्लाह हम शरिया बोर्ड में भी एक दूसरे के नजरिए की इज्जत करके एक साथ राह गुजार लेंगे, जैसा हमने घर के लिए सोचा है। हमारा हमसफर, हमारी कामयाबी सब तुम्हारी मोहब्बत है। ज़ारा अहमद में ज़ारा हम है कबीर, और अहमद तुम हो। इंशाअल्लाह चाहे वो शरिया बोर्ड के इम्तिहान हो या जिंदगी के इम्तिहान, हम सब पार कर लेंगे। लेकिन तुम्हें एक चीज करनी होगी। कौन सा काम? वो सिलबट्टे पे जो पुदीने वाली चटनी है ना, उसके साथ बेसन के चीले बना के खिलाने होंगे। मंजूर है? बहुत बर्बादी कर ली तुमने, सब बर्बाद करने पे तुली थी तुम, बस अब नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो रुखसार, आखिरी वार्निंग समझनी है तो वो भी समझ लो। अगर तुम अब्बू के इर्द गिर्द भी आई, उनके कमरे में तुमने आने की कोशिश की, तो हम भूल जाएंगे कि हम तुम्हारी बच्चों हैं और तुम हमारी बन्नो। अपनी जिंदगी की हमें कोई परवाह नहीं है, मगर तुम्हारी इस करतूत पे तुम्हें जेल जरूर भिजवा देंगे। इसलिए अभी के अभी निकलो यहाँ से। फिर याद आया कि अब्बू के लिए तो हम स्पेशली रिफाइंड शुगर लेकर आए हैं। तुरम किचन में था, इसलिए हमने रुखसार को आवाज दी थी। ये रुखसार अब्बू के साथ कोई तो बड़ी चाल चलने वाली है। अब्बू भी रुखसार से डरते हैं। हमें कोई प्लान बनाकर रुखसार से उगलवाना होगा कि आखिर ये चाहती क्या है। नहीं नहीं, ठीक है, कभी और, मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी शुरू करो। हम कितने भोले भाले से, हमसे नहीं होगा। हाँ, भोले भाले लोग भी ना पुशअप कर सकते हैं। नहीं। सिटअप्स। ठीक है, चलो करो।
1 1 2 3 4 चलो 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 कुछ नहीं हुआ नहीं कुछ नहीं हुआ चलो 11 गुड 12 22 ज़रा नहीं क्या बहस कर रहे हो तुम दोनों? इमरान जो तुम्हारी ये दोस्त है ना, ये चीटिंग कर रहा है। हमने 22 उठक बैठक कही है, ये 12 कह रहे हैं। 12 नहीं खत्म हुए बराबर से इनके और ये 22 करिए 12 पूरे 22 हुए हैं। एक मिनट हमारी बात सुनो। देखो 22 और 12 छोड़ो, बीच का रास्ता निकाल लो, 17 ले लो। अरे पर तुम लोग हो कहाँ? हम लोग टेरेस पे, तुम कहाँ हो? हम हॉल में। अरे वाह, मीटिंग के वक्त से पहले। अब हमें लगा कि इतने सारे लोगों का नाश्ता बन रहा है तो हम चल के अपने दोस्त की मदद कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ इमरान, हमें नाश्ता बनाना है, चलो नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता बनाओगी जरूर, लेकिन पहले एक्सरसाइज पूरी करो। चलो वो चिड़िया सारा बकम फोन के जरिए जुड़ेंगे। वो जैसे भी चाहें, फोन कॉल्स के जरिए या वीडियो कॉल्स के जरिए या फिर रूबरू होकर। वैसे कामरान साहब, वीडियो कॉल बेहतर रहेगा, क्योंकि वीडियो कॉल के जरिए हम उनकी तकलीफ को सामने से बेहतर तरीके से देख सकेंगे। बिल्कुल हाँ। अब हमें लगता है कि हमें शहर काजी साहब को थोड़ा सा सोचने का, समझने का मौका देना चाहिए और जी जी फिर वो फैसला करें। जैसा आप ठीक समझे, बेहतर समझे। जी जरूर भाई, सोच तो एक ऐसी कुंजी है जिससे बंद ताले भी खुल जाते हैं। एक बार अब्बू को दिखाते हैं हम। कोई तो चीज गिरी है। रखिए, हमारा मुंह बंद करने से क्या होगा रुखसार? तुम जानती हो कि कबीर और ज़ारा ने क्या किया? उन्होंने संतूर की जगह ये ईंटें भरकर तुम्हें अपने जाल में फंसाया रुखसार, और तुम उनके जाल में फंस गई। ज़ारा और कबीर को अब यकीन हो गया है कि तुम अब्बू को ठीक होने ही नहीं देना चाहते। बेशक सारा, तुमने हमें इस चाल में मात दे दी हो, मगर हमारी आने वाली चाल को तुम समझ भी नहीं पाओगे। रहेंगे कि आखिर रुखसार और अब्बू के बीच ऐसा हुआ क्या है जिससे अब्बू रुखसार का नाम आते ही इतना बेचैन हो जाते हैं। तक हम कोशिश करेंगे कि हमारी मौसीकी से हम अब्बू का इलाज करें, उनकी सोच, उनका जोश, ये सब वापस लाने की कोशिश करेंगे। बस एक बार। ने बड़ी मुद्दत के बाद उन दोनों को खुशी दी है बेगम, उन्हें बेफिक्र रहने दीजिए। ये बात तो हम आपकी बिल्कुल नहीं मानेंगे काजी साहब। अरे हम उल्टा सोच रहे थे कि हम ज़ारा से ये बात कहें कैसे। फिर हमने हल खुद ही निकाल लिया कि ये जितने कपड़े हैं ना, ये सब हम ज़ारा के पास भिजवा देंगे, ताकि उसे हमारे अरमानों का पता चले काजी साहब, कि बच्चे घर की रौनक होते हैं। इतनी सी बात तो तुम हमें बता देते, हम तुम्हें किताबों से पढ़ा देते। और ये ऑनलाइन क्लास का चक्कर हमें भी समझ में नहीं आता है। सीधी सी बात है, क्लास के नाम पे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते। नहीं, हम भी नहीं मानते। यही तो जरूरत है, वक्त है। इसलिए आज शरिया बोर्ड में वेबसाइट खोलने की बात हुई।
मोबाइल से स्टूडेंट और टीचर सीधा जुड़ जाते हैं, और अगर बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल माँ बाप की निगरानी में करें तो मोबाइल बहुत काम की चीज़ है। बहुत बुझाती कल शहबाज इस धुएं की वजह से इसी तरह घुट घुट कर मर जाएंगे, और उन दोनों के पास एक खिला तौलिया भी नहीं होगा, और उन्होंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ये धुआं मौत का धुआं है, जानलेवा धुआं है ये। कल ज़ारा भी मर जाएगी, शहबाज अहमद भी मर जाएगा, और इसका इल्जाम हमारे सर भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। कि हमें नहीं पता अमान कहाँ है। अरे हमने तो उसे सुबह से देखा तक नहीं है। बच्चों बस बहुत हो गया रुखसार। हमारी एक बात अपने दिलो दिमाग में बसा लो, अगर हमारे अमान को कुछ भी हुआ ना तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझी? इससे जल्दी बताओ हमारा अमान कहाँ है? मुझे छोड़िए, छोड़िए छोड़िए बच्चों, पागल हो गई आप। कह रहे हैं हम आपसे कि हमें नहीं पता अमान कहाँ है। सच कह रहे हैं बच्चों हम। चलिए एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। चलिए। आप घबराइए मत, आइए यहाँ बैठिए, आइए। तुम लिखो। कबीर है नहीं, और इन तीनों ने अपनी मंडली यहाँ जमा ली है, और अब्बू के पास सिर्फ तुर्रम है, और हमारे पास एक बेहतरीन मौका। बज्जो, आप भी ना खामखा घबरा गई। आपको ना एक अच्छी अदरक वाली चाय की जरूरत है, हम बनाकर लेकर आते हैं। हेलो हेलो मिस्टर तुर्रम, आपकी बेटी को शरिया बोर्ड की तरफ से एक फोन दिया गया है। प्लीज हमारा डिलीवरी बॉय आपके घर के बाहर खड़ा है, अपनी डिलीवरी कलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, हम यहाँ से जाएंगे तो अब्बू के पास कौन होगा? 2 मिनट की तो बात है। अच्छा मैडम, हम बाहर आते हैं, अभी आते हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया। अमान, ये तुम्हारे लिए। इसको मल्टीप्लाई करो। हम यहाँ इन लोगों के बीच रहेंगे तो हम पर अब्बू की मौत का इल्जाम भी नहीं आएगा। जरापी, जरापी। क्या हुआ तुर्रम? क्या हुआ? अब्बू के कमरे के अंदर से धुआं आ रहा है। हमारा तो दम ही घुट गया। या अल्लाह, अब्बू को क्या हो गया? सियाद भाभी, हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। मगर ज़ारा अब्बू कहाँ है?
जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। एक बात ना अच्छे से सुन लो और इस बारे में सोच भी लो जितना सोचना है। अब तक हम लोग कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि तुम्हारे पेट पे मासूम बच्चा पल रहा है, लेकिन अब तुमने एक ड्रामा और किया ना रुखसार, तुम सीधा जेल जाओगी। हमारे लिए एक हॉस्पिटल जैसा वार्ड बनेगा, वहाँ वो हर सहूलियत का सामान मौजूद होगा जो हॉस्पिटल में होता है, ताकि इमरजेंसी में तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा इलाज इसी घर में हो जाए। अभी भी वक्त है रुखसार, अल्लाह से तौबा करो, हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ सिला रहमी करे। अभी एक अच्छी औलाद का फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरी करे। घबराने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। अल्लाह माशाल्लाह, ज़ीनत भाभी जल्दी आइए, हमारे अमान ने कमाल कर दिया है। अरे तुम ए ग्रेड लेकर आए हो। क्या हुआ ज़ारा? ज़ीनत भाभी, अमान ए ग्रेड लेकर आया है। अम्मा हम ए ग्रेड से पास हो गए। माशाअल्लाह अमान। नहीं ज़ारा, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तुम ऐसा क्या करने वाली हो जिसकी वजह से जो राज है वो सब कुछ सामने आने वाला है। कि रुखसार अबू को डरा कैसे रही है? और ये क्या है? हमारा वेडिंग अबू से मंगवाया तुमने आज? कबीर तुम देखते जाओ, हमने जो तरकीब निकाली है ना उससे इंशाअल्लाह हमें पता चल जाएगा कि अब्बू रुखसार से इतना घबराते क्यों है, रुखसार उन्हें आखिर डरा क्यों रही है, सब पता चल जाएगा। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अब्बू आपसे एक बात कहें, आप ना पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं अगर आप हम लोगों को ये बताएं कि वो कौन सी बात है जो आपको तकलीफ दे रही है, आपको बेचैन कर रही है। अब्बू हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप हमें अबू क्या किया था रुखसार ने? तकलीफ पहुंचाई थी? या अल्लाह, हमसे अब चुप नहीं रहा जाएगा, हमें हिम्मत दे कि हम सच बता सकें। अबू अम्मी के साथ कुछ किया रुखसार ने? हम बताते हैं, हम बताते हैं। बोलिए ज़ीनत भाभी। ज़ीनत भाभी, आप अभी के अभी हमें बताएंगी कि हमारे अब्बू ये तस्वीर देख के इतने बेचैन क्यों हैं? हम आपसे पूछ रहे। कबीर, रुखसार ने, क्योंकि रुखसार ने शहबाज भाई साहब की दुनिया उजाड़ दी। धीरे धीरे जहर दे के मार रही थी।
अम्मा, ये लेटर कहाँ मिला आपको? बेटा तुमने ही बोला था ना कि वो एल्बम लाने के लिए। अब्बू, क्या आप हमें यही बताना चाह रहे थे कि आयशा अम्मी को रुखसार ने? हमारी अम्मी ने बेमौत मारी गई, हमारी अम्मी इसकी वजह से। नहीं नहीं, रुखसार के गुनाहों की सजा उसे जरूर मिलेगी। हम अभी पुलिस को फोन करेंगे। कबीर मियाँ, नहीं काजी साहब, फोन करना पड़ेगा। कबीर मियाँ, हम आपके अंदर उठ रहे जज्बात के तूफान को समझ सकते हैं, मगर इस वक्त मामला बहुत नाजुक है। हिम्मत से काम लीजिए कबीर मियाँ, हिम्मत से काम लीजिए। सबसे पहला फर्ज हमारा है रुखसार के बच्चे की जान बचाना। आप रुखसार को जो भी सजा देना चाहते हैं ना, दे दीजिएगा, पर हमारी एक बात मानिए, इस वक्त पुलिस को इत्तला मत कीजिए। यही हमारी दीन है और यही इंसानियत का तकाजा है। रुखसार ने जो मेडिसिन ली है उसकी वजह से उसके होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है, जिसके चलते हमें वक्त से पहले ही रुखसार की डिलीवरी करनी पड़ेगी। रुखसार की गलती की सजा हम उस मासूम बच्चे को तो नहीं दे सकते ना। रुखसार के बच्चे की जान को बचाने के लिए आपको जो करना है आप कीजिए। डॉक्टर, हमने सारे ब्लड बैंक में चेक कर लिया है। बीमारी फैलने की वजह से कहीं भी AB नेगेटिव ब्लड अवेलेबल नहीं है और क्रिटिकल होते जा रहा है। डॉक्टर, अब तो सिचुएशन इमरजेंसी की है ना, हम खून देने के लिए तैयार हैं। आप खून नहीं दे सकती। क्यों? हीमोग्लोबिन लो है। हाँ हम नहीं, बस बहुत हो गया, रहने दो। डॉक्टर साहिबा ने कहा है ना तुम्हारा हेमोग्लोबिन कम है। कुरान की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में कहा है कि एक इंसान की जान बचाने का मतलब है इंसानियत को बचाना। हम जानते सारा। हाँ कभी कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नाजिल नहीं की गई है, इसे अपनी जिंदगी में उतारना बहुत जरूरी है और हमारा फर्ज है। मुबारक हो, बेटी हुई है। माशाअल्लाह। सीनत भाभी, दो जान बचाइए तुम, इंसानियत को बचा लिया तुमने। किया ये मुस्कुरा भी। फख्र है तुम पर बेटा। ना 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 बाबा ना, हमें नहीं बैठना पलकों पे, हम जमीन पर ही सही हैं जनाब। पलकों से गिर गए तो। और मुल्ला जी, हमारे प्यार में आप क्या दीवाने हुए कि आज आपने एक्सरसाइज नहीं की। चलिए कान पकड़िए। क्यों नहीं की एक्सरसाइज? हाँ, असल में हमें माफ करना, जिस इंसान के साथ हम वर्जिश करने वाले थे ना, उसने हमें बताया कि उसका बदन दर्द हो रहा है। उसकी वजह से तो वो नहीं आ पाई और अब हम ज़ारा जी अकेले वर्जिश कर ही नहीं सकते, तो हमने फैसला किया इसे वहां मत भेजो प्लीज। रुखसार सिर्फ बच्ची तुम्हें ही देगी कभी, उससे मांग लो नए बच्ची। हाँ हाँ हम पाल लेंगे इसे, लेकिन उसकी माँ की गलतियों की सजा इस मासूम से बच्चे को मत दो।
वो फरिश्ता हो कबीर। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे, तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। अब हम जा रहे हैं कबीर, अपने गुनाहों की सजा काटने हम जा रहे हैं। हम अपनी इस छोटी सी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत के पास छोड़कर जा रहे हैं। आइए और मिलिए हमारी और हमारी ज़ारा की बेटी आयशा से। माशाल्लाह। हेलो, ना कबीर, तो हमारी मोहब्बत से हुआ, हमारी और तुम्हारी। छोड़ो, मोहब्बत की बात मत करो तुम। क्यों? कुछ देर पहले हमसे बहस करी थी कि आयशा को स्कूल हम लेके जाएंगे, तुम लेके जाओगी, हम लेके जाएंगे। देखो, लड़ाई होगी, बहस होगी, नजरिए पर टकराव भी होगी, लेकिन ये प्यार कम नहीं होगा। ठीक है, फिर ठीक है। आज अमान पढ़ने के लिए जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आयशु भी पढ़ने के लिए अलीगढ़ जाएगी। ये कौन सी बात हुई? हाँ? नहीं 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 नहीं, ये तुमने तय कर लिया। गलत बात है ये कि तुम तय कर रही हो कि हमारी बेटी। कबीर, हम दोनों आयशा को वो सिखाएंगे जो हमने सीखा है। अब वो उसके ऊपर है कि वो किसकी सोच के साथ जाए। हो सकता है कि आयशा की खुद की सोच हो, खुद का नजरिया हो, तो हमें उसकी सोच और नजरिए की इज्जत करते हुए उसके साथ खुश रहना है। सही फरमाया तुमने। एक वादा करें क्या? हमारे और तुम्हारे नजरिए की टकराव कभी भी आयशा के सामने नहीं आनी, चाहे कुछ भी हो। तो कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं। आयशा सिर्फ ज़ारा और कबीर की मोहब्बत देखेगी और दुनिया में मोहब्बत ही फैलाएगी।